नमस्कार दोस्तों, आगम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत का मानचित्र और भारत के मानचित्र से जुड़े हुए फैक्ट के बारे में। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो जानने से पहले मेरे इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका मानचित्र ये दिया है, भारत का मानचित्र आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। इसको जानने से पहले हम भारत के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। भारत के फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य थे, लेकिन क्या कर दिया गया भारत में, बाद में जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इसमें एक क्या बढ़ गया है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया है और एक राज्य इसमें घट गया है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत के स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश 7 हैं और 2 समुद्री सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। 9 पड़ोसी देश हैं। अब इसकी सीमा की बात करते हैं तो भारत की सीमा की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई, और समुद्री सीमा की लंबाई है 7,517 किलोमीटर है। इसका कुल वर्ग क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर इसका कुल वर्ग क्षेत्रफल है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ोसी देश कौन सा है, पाकिस्तान। कौन सा पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान की कुछ सीमा 80 किलोमीटर लगभग इसकी सीमा भारत से मिलती है। और भारत के उत्तर में तिब्बत है। कौन सा है, तिब्बत, जो अब क्या है, चीन का हिस्सा है। और चीन और क्या उत्तर में, और क्या है इसके उत्तर में, चीन, नेपाल, भूटान है। और हम बात करते हैं पूर्व में। तो पूर्व में कौन कौन से देश हैं, म्यांमार और बांग्लादेश है। और पश्चिम की बात और उसके दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में भारत के में कौन सा है, समुद्री देश है जिसको बोलते हैं हम म्यांमार और श्रीलंका, ठीक है। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं। क्या है, ये भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। आओ हम इनको मैप के माध्यम से एक एक राज्य को समझेंगे, एक राज्य कौन सा है और कहाँ है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट की बात करते हैं तो वो कौन सा है, वो है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत का दक्षिणी पॉइंट की बात करते हैं तो वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो दोनों उत्तरी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं, और दक्षिणी पॉइंट को, सबसे दक्षिणी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भारत के हैं। और भारत के पश्चिमी पॉइंट की बात करते हैं तो कच्छ में, वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। ये आपके पॉइंट है। अब हम बात करते हैं कि एक एक राज्य के बारे में जानते हैं। तो एक एक राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो ये जानते हैं आप, देखिए यहाँ पर, ये भारत का सबसे उत्तरी राज्य है जिसको बोलते हैं जम्मू। भारत का सबसे उत्तरी राज्य था, लेकिन अब इसमें केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है। पहला लद्दाख है और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख की राजधानी की बात करते हैं तो लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज़ और यहाँ पर जानने लगते हैं कि देखो, मैंने आप लोगों को पड़ोसी देशों की बात की थी। तो यहाँ पर क्या है, सबसे उत्तर में ये आपका अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान की सीमा इससे मिल रही है। इसके अलावा ये यहाँ पर ये क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सीमा भी इससे मिल रही है। ये भारत का पड़ोसी देश है। अब हम बात करते हैं इसको, जम्मू कश्मीर के बाद हम बात करते हैं, सीधे हम इस तरीके से चलेंगे। जम्मू कश्मीर के बाद ये हिमाचल प्रदेश आ गया है। हिमाचल प्रदेश की सीमा तिब्बत से मिल रही है। जम्मू कश्मीर की, देखो जम्मू कश्मीर की सीमा की बात करते हैं तो 3 राज्यों से मिल रहा है जम्मू कश्मीर। किससे मिल रहा है, एक इधर चाइना से मिल रहा है, इधर अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से। तो जम्मू कश्मीर क्या है, 3 किससे मिल रहा है, सॉरी, जम्मू कश्मीर राज्य था वो 3 से मिल रहा है, ठीक है, 3 देशों से। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की सीमा किससे मिलती है, तिब्बत से मिलती है। इस हिमाचल प्रदेश के बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम इधर बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बाद, इधर बात करते हैं, इन राज्यों की बात करते हैं पंजाब से। पंजाब की राजधानी क्या है, पंजाब की राजधानी आप लोगों को पता होना चाहिए। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। इसके बाद यहाँ पर हरियाणा हुआ है। ये क्या है, हरियाणा दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए आप लोग, ये हरियाणा है। हरियाणा की सीमा किस किस राज्य से मिल रही है, तो आप देख पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से मिल रही है, राजस्थान से मिल रही है, पंजाब से मिल रही है। यहीं पर भारत की राजधानी छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। देखो दिल्ली आप लोगों को दिख रहा है, तो दिल्ली उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में है। तो 2 राज्यों से घिरा हुआ है ये दिल्ली, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बाद, उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोगों को पता होना चाहिए, लखनऊ है। इसके बाद करते हैं बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन
जनसंख्या की दृष्टि, लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो वो कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को, अब नीचे की तरफ चलते हैं हम लोग। नीचे के राज्यों की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे के राज्यों की जब बात करेंगे तो नीचे के राज्यों में जब इसके बाद राजस्थान के जस्ट नीचे कौन सा है? गुजरात है, जिसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात के आगे आप बात करेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जिसको भारत का हृदय स्थल कहते हैं, भारत का दिल कहते हैं, इसकी राजधानी भोपाल है। भोपाल के बाद अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है। इसके बाद आता है उड़ीसा। ठीक है, अब बिहार और उड़ीसा के बीच में एक राज्य बीच में है, इसको बोलते हैं झारखंड। क्या बोलते हैं? झारखंड, जिसकी राजधानी है क्या है? रांची है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है, क्लियर समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। इसके बाद हम क्या करते हैं? महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र, इसकी राजधानी की हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो इसकी राजधानी मुंबई है। और मुंबई के नीचे देखो, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। अब महाराष्ट्र के नीचे के राज्यों की हम लोग बात करेंगे तो महाराष्ट्र के नीचे कौन सा राज्य है? ये गोवा, जिसकी सीमा कर्नाटक। गोवा किसके राज्य? देखो, गोवा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में छोटा सा एक राज्य है। क्या है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बोलेंगे इसको। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य की बात करते हैं तो राजस्थान है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और दूसरा कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो तीनों पास पास में मिले हुए फैक्ट आप लोगों को दिख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र के बाद बात करते हैं। ये हमारा हिमाचल प्रदेश, ये क्या है? हमारा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश पहले एक ही राज्य था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, लेकिन क्या है? तेलंगाना अलग राज्य बन गया, जिसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और तेलंगाना की राजधानी अमरावती है। क्या है? अमरावती तेलंगाना की राजधानी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि साउथ के राज्यों की हम बात करते हैं, साउथ इंडिया के। तो साउथ इंडिया में कौन कौन से राज्य आते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। साउथ इंडिया में कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश आ गया, तेलंगाना आ गया, तमिलनाडु और केरल। ये साउथ इंडियन राज्य की हम बात करते हैं। अब गोवा के नीचे ही कौन सा राज्य है? गोवा के नीचे कर्नाटक है, जिसकी राजधानी बेंगलोर है। बेंगलोर सिटी को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि ये कौन सा राज्य है? केरल है। कर्नाटक के जस्ट नीचे केरल है। और आंध्र प्रदेश के नीचे कौन सा है? तमिलनाडु है। और केरल की राजधानी की बात करते हैं तो केरल की राजधानी कौन सी है? क्या है? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी आप लोगों को मैंने बता दिया है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है, ये भारत के राज्य हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश भी हैं यहाँ पर। देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है महाराष्ट्र और गुजरात के पास में ये कौन सा है? दमन और दीप। दमन द्वीप क्या है? भारत का दमन और दीप क्या है? तो भारत के क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इनकी राजधानी क्या है? सिलवासा है। तो क्या दमन द्वीप, ठीक है, नगर है। ठीक है, राजधानी दिख रहा है आप लोगों को, दमन द्वीप। इसके बाद हम बात करते हैं गोवा की राजधानी आप लोगों को पता होना चाहिए, पणजी है। अब हम बात करते हैं पांडुचेरी, आप लोगों ने सुना हुआ। पांडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि एक राज्य में नहीं है, वो क्या है? 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, पांडुचेरी को केरल में फैला हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? माहे बोलते हैं। चेन्नई की बात करते, इसके बाद माहे क्या बोलते हैं? माहे बोलते हैं। और ये आंध्र प्रदेश में पांडुचेरी दिख रहा है आप लोगों को, तो इसको बोलते हैं यनम बोलते हैं। और यहाँ पर दिया है पांडुचेरी, कहाँ दिया है? तमिलनाडु में पांडुचेरी दिया है। ठीक है, तमिलनाडु में आप लोगों को पांडुचेरी दिया है। कराईकल बोलते हैं इसको। ये पांडुचेरी की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि पूर्वी राज्यों की, उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करते हैं तो ये कितने राज्य हैं? ये 7 स्टेट है। यहाँ पर कितने स्टेट है? 7 स्टेट। यहाँ पर एक और राज्य की आप लोगों को मैंने बता रही है, ये हमारा पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल जो राज्य है आप लोगों को दिख पा रहा है, तो इसकी सीमा भी 3 देशों से मिलती है। पश्चिम बंगाल ये दिख रहा है आप लोगों को, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से मिल रही है आप लोगों को। भूटान के बाद ये किससे मिल रही है? नेपाल से मिल रही है और बांग्लादेश से मिल रही है। एक राज्य और मैं आप लोगों को बताऊंगा, सिक्किम, जिसकी सीमा भी 3 देशों से मिलती है। कितने देशों से मिल रही है? सिक्किम ये भारत के 7 राज्य दिखे हैं आप लोगों को। सिक्किम दिया है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक है, इसकी सीमा भी 3 राज्यों से मिल रही है, 3 देशों से मिल रही है आप लोगों को। दिख रहा है आप लोग, नेपाल से, भूटान से और तिब्बत से। तिब्बत जो कि अब क्या है? वर्तमान में चाइना के अधीन आता है। इसके बाद हम आप लोगों को आगे चलते हैं तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश है भारत का। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के
नीचे इधर की साइड जाते हैं, ये इधर जाते हैं नागालैंड है जिसकी राजधानी कोहिमा है, और उसके बाद कोहिमा के नागालैंड के बाद मणिपुर के बाद ये है मिजोरम, और ये त्रिपुरा है। कौन सा है? मिजोरम और त्रिपुरा। इसके बीच में एक असम फैला हुआ है, असम क्या है? असम क्या है? उत्तर पूर्वी राज्य का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये क्या है? मेघालय। ठीक है, मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय की राजधानी आप लोगों को दिखाए शिलांग है, और असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और मिजोरम की राजधानी आइजॉल है, और त्रिपुरा की राजधानी क्या दी है इसमें? अगरतला त्रिपुरा की राजधानी दी है। नागालैंड की राजधानी आप लोगों को पता होना चाहिए कोहिमा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का एक पड़ोसी देश है, भारत का पूर्वी पड़ोसी देश की बात करते हैं तो भारत का ये पूर्वी पड़ोसी देश कौन सा है? म्यांमार है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से राज्य म्यांमार की सीमा मिलती है, तो कौन कौन से राज्य हैं इसमें से? अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम। तो 4 राज्य इनकी सीमा क्या मिलती है? म्यांमार से मिलती है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य हो, तो आप लोगों को पश्चिम बंगाल, तो पूरे पश्चिम बंगाल दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद ये कौन सा है? असम की राजधानी, असम और मेघालय और त्रिपुरा। तो ये 4 राज्य ये दिए हैं वो म्यांमार, देखो 4 राज्य बांग्लादेश की सीमा से मिल रहे हैं और 4 राज्य किसकी सीमा से मिल रहे हैं? म्यांमार की सीमा से मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि नीचे की साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल है। क्या है? नीचे की साइड बे ऑफ बंगाल। अब भारत के 2 इंपॉर्टेंट केंद्र शासित प्रदेश क्या है? भारत के 2 इंपॉर्टेंट केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, वो क्या है? मैं आप लोगों को यहाँ नीचे बताने वाला हूँ। ये देखो, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश तो क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और ये कौन सा है? लक्षद्वीप है। ये भारत का अंडमान क्या है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी की बात करते हैं तो ये क्या है? कवरत्ती इसकी राजधानी है, और उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और भारत का समुद्री, मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत के टोटल 9 पड़ोसी देश हैं, उनमें से 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं और 2 कौन से हैं? समुद्री पड़ोसी देश। इसमें से एक क्या है? श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका एक पड़ोसी देश है। और एक यहाँ पर पाक स्टेट है, पाक जल संधि है। श्रीलंका, भारत का क्वेश्चन आता है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक स्टेट कौन सी है? पाक स्टेट है। क्या है? पाक। तो केंद्र शासित प्रदेशों के, अब मैंने आप लोगों को अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम अंडमान द्वीप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, ये बे ऑफ बंगाल है। अंडमान निकोबार द्वीप किसमें है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये कौन सा? अरब सागर है। लक्षद्वीप किसमें? अरब सागर में स्थित है। अब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। अंडमान निकोबार के द्वीप के बारे में क्या करते हैं? थोड़ा सा जान लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप क्या है? भारत के दक्षिण में स्थित केंद्र शासित प्रदेश। इसकी राजधानी की बात करते हैं, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। और ये देखो, क्या अंडमान निकोबार द्वीपों का एक समूह है, इसमें छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। क्या है? इसमें छोटे छोटे द्वीप बने हुए, इसको हम आगे मैप के माध्यम से बताएंगे। देखो छोटे छोटे द्वीप कैसे बने, ये देखो आपको अंडमान निकोबार, तो इसमें क्या है? छोटे छोटे द्वीप बने हैं। क्या है? छोटे छोटे द्वीप। देखो अंडमान है, ये अंडमान है और ये निकोबार है। अब अंडमान और निकोबार के बीच में एक चैनल होता है जिसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, देखो 8 डिग्री चैनल होता है, 9 डिग्री चैनल होता है, तो उनके बारे में हम लोग लक्षद्वीप में डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन अंडमान निकोबार को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सैंडल पीजे, देखो निकोबार है। अंडमान की बात करते हैं, अंडमान 3 भागों में बटा है, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान और क्या? लोअर अंडमान। तो भारत की अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, वो किस में स्थित है? तो क्वेश्चन आता है, तो ये किस में स्थित है? नॉर्थ अंडमान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये नॉर्थ अंडमान में स्थित है। और भारत की राजधानी, यहाँ से 2 क्वेश्चन, अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ स्थित है? तो वो किस में स्थित है? वो है आपके लोअर अंडमान में। तो नॉर्थ अंडमान में कौन है? सैंडल पीक है। और लोअर अंडमान में कौन है? पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। इसके बाद छोटे छोटे देखो, लिटिल अंडमान है, कार निकोबार है, ठीक है, सेंटिनल द्वीप है। तो ये छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर क्या है? स्थित। इसके बाद निकोबार की बात करते हैं तो कार निकोबार है, ठीक है, बोम्बाका है, ठीक है, तो ये ग्रेट निकोबार है। तो ये सारे क्या है? अंडमान निकोबार की बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सैंडल पीक किस पे स्थित है? तो आपको बता देना है कि नॉर्थ अंडमान पर है। और भारत इसकी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस पे स्थित है? वो है लोअर अंडमान पर स्थित है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखो, मैंने आप लोगों को 10 डिग्री चैनल आप लोगों को बता दिया है। सैंडल पीक के बारे में, इसकी सबसे ऊँची चोटी है। और एक चीज, पोर्ट ब्लेयर में स्थित देखो बैरन द्वीप,
बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप क्या है, ज्वालामुखी के उदाहरण है, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के ये उदाहरण हैं। इसके अलावा ग्रेट निकोबार में क्या है, कुछ नदियाँ बहती हैं जिनके नाम क्या है, ये नाम आप लोगों को पता होना चाहिए कि अलेक्जेंड्रो, अमृत और डॉगमरी, ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप में बहने वाली नदियां हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने द्वीप हैं, तो लगभग कितने द्वीप हैं, 572 इसमें छोटे बड़े द्वीप हैं। इनमें से कुछ पे जनसंख्या रहती है, कुछ पे जनसंख्या नहीं रहती है। और काला पानी की जिसको सेल्यूकस झील बोलते हैं वो भी अंडमान निकोबार में ही स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार के बाद एक और द्वीप का है, कौन सा है, वो लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप के बारे में बात करते हैं। तो ये लक्षद्वीप के बारे में कुछ फैक्ट हैं। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कितने द्वीप हैं, इसमें टोटल द्वीपों की संख्या की बात करते हैं तो इसमें क्या है, 36 द्वीप हैं। ठीक है, कितने द्वीप है, 36 द्वीप है और ये 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें कुछ द्वीपों पर जनसंख्या रहती है, कुछ पर नहीं रहती। इसकी राजधानी की बात करते हैं तो कवरत्ती इसकी राजधानी है। अब हम बात करते हैं कि देखो मैंने आप लोगों को बताया 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल क्या करता है, ये हमारा भारत है, ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप है और ये हमारा मालदीप है और ये श्रीलंका है। तो देखो अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग कर रहा था, लेकिन 8 डिग्री चैनल क्या करता है, ये लक्षद्वीप और इसके बीच में मालदीप और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा है, 8 डिग्री चैनल है। अब यहीं पर लक्षद्वीप में ही एक मिनिकॉय द्वीप है, तो मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप को कौन अलग करता है, ये करता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, क्लियर होना चाहिए, दिमाग में बिल्कुल क्लियर ही फैक्ट होना चाहिए कि अगर अंडमान निकोबार द्वीप में अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ये देखो मैंने आप लोगों को फैक्ट आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर जिसमें दिया हुआ लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर समझ में आना चाहिए। अब अगर मेरे चैनल को आप लोगों को समझ में आ रहा है तो क्लियर प्लीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।